हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये चीज हम प्लीज नोट कर लीजिएगा। इन जनरल हमारे पास में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे एल्केन के केसेस में होते हैं। तो KMnO4 OH माइनस एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 को जो बोलते हैं, इससे लेट्स से मैं इथेनॉल की रिएक्शन कर रहा हूं तो मेरा इथेनॉइक एसिड बनता है। सेम अगर प्रोपेनॉल को देखूंगा तो प्रोपेनोइक एसिड बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब 1 डिग्री अल्कोहल को इन दोनों में से किसी भी सबस्ट्रेट से रिएक्शन करते हैं तो कोई भी लॉस ऑफ कार्बन नहीं होता है। कोई भी लॉस ऑफ कार्बन नहीं होता है। लॉस ऑफ कार्बन नहीं होता है। लेट्स से अब हम 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करें। लेट्स से ये हमारा प्रोपेन 2 ऑल है, मैंने इसका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करा तो मेरे को एक मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा और यहां पर कार्बोक्सिलिक बनेगा। तो यानी इसमें हमारा क्या हुआ, एक कार्बन लॉस हो गया और वो कहां कैसा निकला, CO2 में। लेट्स से कि दोबारा अगर मैं 2 डिग्री की उसकी बात करूं, 3 डिग्री अल्कोहल की, तो मेरे कार्बन एट जो लूज होंगे वो 2 होंगे। देखिए इसमें बना तो इथेनॉइक एसिड लेकिन 2 मोल्स ऑफ CO2 भी निकला। तो ये चीज भूलने वाली नहीं है कि 1 डिग्री कार्बन एटम्स में 1 डिग्री अल्कोहल्स में लॉस नहीं होता है, दूसरे वाले में लॉस 2 डिग्री 3 डिग्री केसेस में हमें कार्बन एटम का लॉस होता है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, जोन्स रिएजेंट। तो कुछ लोग इसको सोडियम क्रोमेट प्लस H भी बोल देते हैं, ठीक है ना, बट एक्चुअली जोन्स रिएजेंट जो है CrO3 एसीटोन है। ये है जोन्स रिएजेंट। इसकी खास बात क्या है कि ये अल्कोहल जो भी अल्कोहल्स हैं, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री जैसे भी हैं, ठीक है, उन अल्कोहल्स को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट लाइक एल्कलाइन KMnO4 बहुत जो बिल्कुल स्ट्रांगली ही रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। समथिंग लाइक साइक्लोहेक्सेनॉन है, ठीक है, और हम जोन्स रिएजेंट डालेंगे तो साइक्लोहेक्सेनॉन हमको मिलेगा और पहले वाले केस में हमको ब्यूटेनॉन मिलेगा। और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन विद होड रिड्यूस्ड कॉपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसका इस्तेमाल तुम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उसमें भी कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मेरे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, टेम्परेचर को भूलना नहीं है, कॉपर एट 3 डिग्री मतलब 300 डिग्री सेल्सियस। तो अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। अब हाइड्रोजन रिलीज हुए इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करोगे तो कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कीटोन बना और हाइड्रोजन रिलीज होगी। कहानी चेंज होती है अल्कोहल के केस में, क्योंकि अल्कोहल के पास में कुछ भी लूज करने के लिए नहीं है, बगल में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं लूज करने के लिए। तो ये क्या करता है, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस से रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन बनता है और वाटर रिलीज होता है। यही थोड़ा सा इसकी मतलब याद रखने वाली बात है। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशंस में यही 3 है। अल्कोहल में एक ऑक्सीडेशन बहुत ही मतलब मुझे जो याद है उसको बोलते हैं ओपनर ऑक्सीडेशन। जिसने भी मेरी MPF रिएक्शन देखी होगी, MPV रिएक्शंस देखी होगी, उसको अपोजिट अगर तुम कर लोगे तो वो उसके एग्जैक्टली वैसे ही, मतलब वो रिडक्शन है, उसका उल्टा कर लोगे तो वो ऑक्सीडेशन भी होता है। मैंने ये बात की थी, ठीक है। एक और ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है, उसको बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शंस। देखिए इन जनरल आइडोफॉर्म रिएक्शंस जो होती है ना, मिथाइल ग्रुप, मतलब इस तरह का कोई ग्रुप है ना जिसके पास में, या बोल सकते हैं मिथाइल कीटोन या इस तरह ग्रुप है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। लेकिन एक स्पेशल केस में अल्कोहल्स भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्या होना चाहिए, लेट्स से मेरे पास में 2 डिग्री अल्कोहल है जिसपे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं NaOH और I2 से रिएक्शन करता हूं तो मेरा कीटोन बनता है। ये कीटोन जो है ना, फर्दर NaOH और I2 से रिएक्शन करके CI3 और CO3 में कन्वर्ट होता है, जो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस की वजह से, और हमको येलो आइडोफॉर्म
मिलता है, उसको आइडोफॉर्म बोलते हैं, इस येलो कलर का सॉलिड होता है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड कीटोन्स ही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। देयर आर सम एल्कोहल्स जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आई गेस ऑक्सीडेशन अल्कोहल का इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जोर जोर से पढ़ाने में मतलब और खींचने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जितना आप शॉर्ट मतलब जितना रिएक्शंस छोटे छोटे रिएक्शंस को देखेंगे ना, तो उतना तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, याद करने में आसानी रहेगी, कहीं कैरी करने में भी आसानी रहता है। यूट्यूब पे भी तुम मतलब ऐसे एक वीडियो के लिए 10-10 मिनट नहीं देख सकते। तो ये थोड़ा सा अच्छा है मैकेनिज्म। मैं ऑलरेडी शायद मैंने शायद शेयर किया है कि नहीं किया है मुझे नहीं पता है, लेकिन किया ही होगा जब मैं बोल रहा हूं तो, ठीक है। तो यही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे स्ट्रांग है अल्कलाइन KMnO4, जोन्स रिएजेंट माइल्ड है, कॉपर वाला भी ठीक है, और आइडोफॉर्म जस्ट ऐसा अल्कोहल जो 2 डिग्री हो जिसके पास मिथाइल हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप मतलब आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।